हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द स्टडी जोन। गाइस, कल हमने यूपी लेखपाल का प्रैक्टिस सेट 1 देखा था। आज प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे। पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? 4 ऑप्शन आपको दिया गया। 1940 ईस्वी में, 1942 में, 1945 में या 1946 में। तो गाइस, जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1942 ईस्वी में। गाइस, इसका कुछ एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, उसको भी देख लेते हैं। गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महाराष्ट्र से ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन को आरंभ किया था। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। किसका? करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। ब्रिटिश भारत की सरकार द्वारा 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर कारावास में डाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? 4 ऑप्शन दिया गया है। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना, दूसरा है करतार सिंह सराभा को फांसी देना, तीसरा है कामागाटा मारू घटना और चौथा है लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। तो गाइस, जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कामागाटा मारू घटना। इसका भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है, उसको भी देख लेते हैं। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण कामागाटा मारू की घटना थी। गदर आंदोलन भारत की आज़ादी के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध किए गए आंदोलनों में से एक था। लाला हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह, बाबा सोहन सिंह भकाना और गुरदीप सिंह आदि इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में वर्ष 1913 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला द्रव्य स्थानांतरण, दूसरा श्वसन नियंत्रण, तीसरा प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण, चौथा है रक्त का पंपन। तो गाइस, जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन सी, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। चलिए, इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना है। किसी उद्दीपन के प्रति मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना अचानक अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? 4 ऑप्शन है। राज्यसभा, दूसरा उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति, लोकसभा। तो गाइस, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, राज्यसभा के पास। इसका भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार राज्यसभा के पास होता है। किसके पास होता है? राज्यसभा के पास होता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत से हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में लोकसभा की सहमति अनिवार्य होती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकता है। उपराष्ट्रपति को हटाने हेतु महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान नहीं होता है। तो गाइस, ये इम्पॉर्टेंट है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसका प्रसाधक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ग्लूकोज, दूसरा एम्पिसिलिन, तीसरा है एस्पिरिन, चौथा है वैलियम। तो गाइस जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, वैलियम। इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रशांतक औषधि का प्रयोग मानसिक तनाव कम करने के लिए किया जाता है, जिसके लिए सामान्यतः वैलियम नामक औषधि का प्रयोग किया जाता है। कौन सी औषधि? वैलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिया गया आपको, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो गाइस जो हमारा मोहिनी अट्टम नृत्य है वो केरल से संबंधित है, ऑप्शन बी। इसका भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है, देख लेते हैं। मोहिनी अट्टम नृत्य मुख्य रूप से केरल का नृत्य है। कहाँ का? केरल का। यह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला अर्धशास्त्रीय नृत्य है। कैसा है? अर्धशास्त्रीय, जो कथकली से अधिक पुराना माना जाता है। अब गाइस यहाँ पे उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य ओडिसी है, जैसा कि आपको दिखाया गया ये। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या है? भरतनाट्यम है। इसके बाद यक्षगान कहाँ का है? वो कर्नाटक का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2015 को बैडमिंटन चैंपियनशिप स्विस ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड का विजेता कौन था? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। के श्रीकांत, दूसरा अभिमन्यु सिंह, तीसरा समीर वर्मा, इसके बाद चौथा है साइना नेहवाल। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, के श्रीकांत। इसका भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है, देख लेते हैं। मार्च 2015 को बैडमिंटन चैंपियनशिप स्विस ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड के विजेता के श्रीकांत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कावेरी। गाइस वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए अब डायरेक्ट आंसर हम लोग देखेंगे। एक्सप्लेनेशन जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको बताती चलूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। कस्तूरबा गांधी, भीकाजी कामा, सरोजिनी नायडू, बेगम हजरत महल। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बेगम हजरत महल। तो गाइस इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी बेगम हजरत महल थी। इन्होंने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी होती है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला तरंग दैर्घ्य, दूसरा आवृत्ति, तीसरा वेग, चौथा आयाम। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, तरंग दैर्घ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। महालनोबिस, दूसरा पूरा, तीसरा गांधीवादी और चौथा है एलपीजी। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पूरा, ऑप्शन बी। तो गाइस इसका भी थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है। शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए पूरा मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है।
सबसे पहले भारत के पूर्व दिवंगत राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने पूरा, इसका फुल फॉर्म क्या है, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरिया, मॉडल की संकल्पना वर्ष 2004 में रखा था। तो गाइस ये था इसका एक्सप्लेनेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने नए WU-14 अतिध्वनिक स्ट्राइक यान का चौथा सफल परीक्षण किया जो परमाणु अस्त्र प्रदान करने में सक्षम है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, भारत, चीन, रूस, USA। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला है डायनेमो, दूसरा माइक्रोफोन, तीसरा विद्युत मोटर, चौथा बैटरी। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा डायनेमो, ऑप्शन ए। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए डायनेमो का प्रयोग किया जाता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युतीय संकेत में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, चीन, USA, रूस, भारत। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, भारत। भारत का दूसरा स्थान है संसार में धान उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2015 के सर्वोत्तम कल्याण संगठन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है इंडियन रेलवे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है स्माइल फाउंडेशन, चौथा है नेशनल यूनियन ऑफ सीफेयर्स ऑफ इंडिया। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, नेशनल यूनियन ऑफ सीफेयर्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता था? 4 ऑप्शन दिया गया, CF एंड्रयूज़, जयप्रकाश नारायण, चितरंजन दास, आशुतोष मुखर्जी। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इन 5 घनी जनसंख्या वाले राज्यों में से नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, पहला है बिहार, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है केरल, चौथा है महाराष्ट्र। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, बाबा रामचंद्र, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, अल्लूरी सीताराम राजू। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन ए, बाबा रामचंद्र। गाइस इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि अवध के किसान नेताओं ने बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में 1920 ईस्वी में उत्तर प्रदेश किसान सभा से नाता तोड़कर अवध किसान सभा का गठन कर लिया। कब तोड़ा था? 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में यूपी किसान सभा से नाता तोड़कर इन्होंने अवध के कृषक आंदोलन में चले गए थे सब। नेक्स्ट क्वेश्चन।
मशरूम किसके उदाहरण हैं? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, वायरस के, लाइकेन के, फंजाई के, बैक्टीरिया के। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फंजाई या कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित, गाइस यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ड्राइवर गायब है तो आप इसको ऐड कर लीजिएगा। ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई थी? तो एक बार क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ देती हूँ कि दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई थी? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, रूस, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, यूएसए। गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, राजस्थान और महाराष्ट्र, दूसरा राजस्थान और पश्चिम बंगाल, तीसरा है राजस्थान और आंध्र प्रदेश, चौथा है राजस्थान और पंजाब। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घिरा हुआ है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, पहला 3.4, दूसरा है 4.4, तीसरा है 5.4, चौथा है 2.4। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन, तोसली। तो गाइस जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन डी, तोसली। तो अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग मतलब पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? वो थी तोसली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, मुस्लिम लीग द्वारा, ईसाई लीग द्वारा, सिख लीग द्वारा या फिर हिंदू लीग द्वारा। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मुस्लिम लीग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में मनाया गया है? पहला है राष्ट्रीय ध्वज, दूसरा प्रस्तावना, तीसरा मूल अधिकार, चौथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में माना जाता है। तो गाइस ये थे आज के वीडियो के 25 क्वेश्चन जो कि प्रैक्टिस सेट हमारा 2 था। आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।